हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में 3 सरकारी बैंक्स के स्टूडेंट्स अकाउंट्स के बारे में बताया था, जिसमें से एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी शामिल हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें। आज के वीडियो में हम डिटेल में कंपेयर करेंगे भारत के 3 और अलग सरकारी बैंक्स के सेविंग अकाउंट को, जिससे आप ये तय कर सकें कि आपको बचत खाता स्टूडेंट के लिए कहाँ खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि स्कॉलरशिप के लिए आप बैंक में चाहे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवाएं या ज़ीरो बैलेंस अकाउंट या जनधन अकाउंट खुलवा लें, स्कॉलरशिप सभी में आ जाएगी। स्कॉलरशिप आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब स्कॉलरशिप के लिए अलग-अलग बैंक्स के सेविंग अकाउंट को डिटेल में जानते हैं इस चार्ट में। यूनियन बैंक में सेविंग अकाउंट का नाम है सेविंग्स बैंक अकाउंट फॉर स्टूडेंट्स। इंडियन बैंक में सेविंग अकाउंट का नाम है आईबी स्मार्ट किड अकाउंट और कैनरा बैंक में सेविंग्स अकाउंट का नाम है कैनरा जूनियर सेविंग अकाउंट। जो चार्जेस मैं यहाँ बताऊंगा उन पर जीएसटी अलग से लगेगा, जो 18% है। यूनियन बैंक में अकाउंट ऑनलाइन मोड से सेल्फ या जॉइंटली जीरो बैलेंस पर खोला जा सकता है और इसमें क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से कोई नॉन मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं कटता है। इंडियन बैंक में अकाउंट ऑनलाइन मोड से सेल्फ जीरो बैलेंस पर खोला जा सकता है और इसमें भी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें भी नॉन मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटता है। कैनरा बैंक में अकाउंट सेल्फ या जॉइंटली रूरल एरियाज में 500 रुपए से और बाकी लोकेशंस पर 1000 रुपए से खुलेगा और इसे क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के रूप में मेंटेन भी करना पड़ेगा, जिसे ना मेंटेन करने पर 25 रुपए से 45 रुपए तक का चार्ज पर मंथ कटता है। तीनों बैंक्स में सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट 2.90% पर एनम है, जो क्वार्टरली खाते में जमा होता है। यूनियन बैंक के अकाउंट में चेकबुक अलाउड नहीं है। इंडियन बैंक में 20 चेक लीव्स हर साल फ्री मिलेंगी, जिसको पार करने पर 4 रुपए पर चेक लीव्स का चार्ज लगता है। कैनरा बैंक के खाते में चेकबुक अलाउड नहीं है। यूनियन बैंक और इंडियन बैंक में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस फ्री है। कैनरा बैंक में एसएमएस अलर्ट्स की सर्विस पर क्वार्टरली 15 रुपए का चार्ज कटेगा। यूनियन बैंक में एडीसी कैश ट्रांजैक्शंस जैसे कैश डिस्पेंसर को छोड़ दें तो टोटल 3 कैश डिपॉजिट ट्रांजैक्शंस फ्री अलाउड हैं, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक के पर मंथ, और इसके ऊपर मिनिमम 50 रुपए और मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का चार्ज लगता है, जो हर 1000 रुपए पर 1 रुपए बढ़ जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपने जैसे हम पहले 3 ट्रांजैक्शंस फ्री के कर लिए और चौथा ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे, तो अगर आपने 10,000 रुपए जमा किया, तो हर 1000 रुपए के हिसाब से 1 रुपए आपको चार्ज एक्स्ट्रा पड़ेगा। मिनिमम 50 रुपए है, तो हर 1000 रुपए के हिसाब से 10,000 पे 10 रुपए हो जाते हैं, तो यानी टोटल 60 रुपए का चार्ज आपको देना पड़ेगा प्लस जीएसटी। कैश विथड्रॉल्स पर कोई भी चार्ज यूनियन बैंक में नहीं है। इंडियन बैंक में होम ब्रांच में कैश डिपॉजिट या विथड्रॉल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नॉन होम ब्रांच में 50,000 रुपए तक डिपॉजिट फ्री है, जिसको पार करने पर मिनिमम 25 रुपए तक का चार्ज लगता है, जो हर 1000 रुपए पर 1 रुपए बढ़ जाता है। और नॉन होम ब्रांच में 50,000 रुपए तक का विथड्रॉल फ्री है, जिसको पार करने पर मिनिमम 25 रुपए तक का चार्ज लगता है, जो हर 1000 रुपए पर 2 रुपए बढ़ जाता है। कैनरा बैंक के खाते में टोटल 10,000 रुपए पर मंथ तक का विड्रॉल किया जा सकता है, जिसमें डेबिट कार्ड से 5,000 रुपए की लिमिट भी शामिल है। साथ ही खाते में बैलेंस किसी भी समय 50,000 रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टोटल क्रेडिट 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूनियन बैंक के खाते में डेबिट कार्ड फ्री में इशू होगा और पहले साल के लिए कोई एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे साल से यूनियन बैंक में 125 रुपए से 200 रुपए, जो कि कार्ड के हिसाब से होगा, एएमसी चार्ज होगा, जिसमें 25,000 रुपए पर डे की विड्रॉल लिमिट है और 50,000 रुपए पर डे की पीओएस लिमिट है। इंडियन बैंक में इस खाते में डेबिट कार्ड फ्री में इशू होगा और पहले साल के लिए कोई एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे साल से इंडियन बैंक में 100 रुपए से 1000 रुपए तक, जो कि कार्ड के हिसाब से होगा, एएमसी चार्ज लगेगा। कैनरा बैंक में डेबिट कार्ड फ्री में इशू होगा, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी एएमसी 125 रुपए से 1000 रुपए तक लगेगा, जो कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। यूनियन बैंक के एटीएम से 8 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फ्री अलाउड हैं, जिसको पार करने पर 20 रुपए पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है और 8 रुपए पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। वहीं दूसरे बैंक के एटीएम से मेट्रो सिटीज में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर मंथ फ्री अलाउड हैं और नॉन मेट्रो सिटीज में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर मंथ फ्री अलाउड हैं, जिसको पार करने पर
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए 8 रुपये पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। इंडियन बैंक में इंडियन बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शंस फ्री हैं बिना किसी चार्ज के। वहीं दूसरे बैंक के एटीएम में मेट्रो सिटीज में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर मंथ फ्री अलाउड है और नॉन मेट्रो सिटीज में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर मंथ फ्री अलाउड है, जिसको पार करने पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन का चार्ज लगता है। कैनरा बैंक के खाते में डेबिट कार्ड से 5,000 रुपये की मंथली विड्रॉल की लिमिट है, जिसके ऊपर विड्रॉल नहीं हो सकेगा। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा कस्टमर को हर जगह फ्री में मिलेगी। नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी सुविधाएं दोनों बैंक्स में है और बैंक के अकॉर्डिंग अमाउंट पर चार्जेबल है। नॉमिनेशन की सुविधा दोनों बैंक्स में है जो फ्री है। यूनियन बैंक और इंडियन बैंक में पहले 14 दिनों में खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 15 दिन से 1 साल के बीच में अगर खाता बंद करते हैं तो यूनियन बैंक के जिन अकाउंट में चेकबुक है उनमें 300 रुपये और जिन अकाउंट में चेकबुक नहीं है उनमें 100 रुपये का चार्ज लगता है। वहीं इंडियन बैंक के जिन अकाउंट में चेकबुक है उनमें 150 रुपये रूरल एरियाज में और 250 रुपये अर्बन एरियाज में चार्ज लगता है और जिन अकाउंट में चेकबुक नहीं है उनमें रूरल एरियाज में 150 रुपये और अर्बन एरियाज में 500 रुपये का चार्ज लगता है। यूनियन बैंक और इंडियन बैंक में 1 साल के बाद खाता बंद करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। कैनरा बैंक में पहले 14 दिनों में खाता बंद करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन 15 दिन से 1 साल के बीच में अगर खाता बंद करते हैं तो 200 रुपये तक का चार्ज लगता है। 1 साल के बाद खाता बंद करेंगे तो 100 रुपये तक का चार्ज लगेगा। अब दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सेविंग्स अकाउंट के जो स्टूडेंट के लिए खुलाए जाते हैं, जिनके बारे में बैंक वाइज आपको बताने की मैंने कोशिश की है। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं इन खातों में, जैसे फ्री डिमांड ड्राफ्ट फैसिलिटी, ऑटो स्वीप फैसिलिटी। इसके अलावा भी और हैं। मैंने इनको यहाँ इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि हर सेविंग अकाउंट होल्डर को इन फैसिलिटीज का यूज नहीं करना होता है। इनके बारे में आप बैंक से या बैंक की वेबसाइट से जानकारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना स्कॉलरशिप पाने के लिए अलग अलग सरकारी बैंक के सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।